एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम जो है फोटोशॉप में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा अच्छे से ग्राम डिफाइन करा था, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसकी रह गई थी वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप CS6 मेरे पास ओपन है। आप कोई भी वर्जन देखेंगे तो उसमें आपको तकरीबन फीचर जो है वो मिल जाएंगे। आप CS पुराना भी यूज़ कर रहे हो तो उससे मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेते हैं एंड देन मैं इसको 5x5 देन ओके। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने सारे मामला देखे थे उसमें से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा देख लेते हैं, मतलब मैं रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, हमने इस तरीके से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना, और अगर अलग से आपने फ़ॉन्ट लाना था वो भी आप इस तरीके से जो है उसको हमने वो देखा था, और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा करना। ठीक है, और अलाइनमेंट्स वगैरह देखी थी हमने इसकी, यहाँ से कलर वगैरह देखा था। आज हम एक नई चीज़ जो है इसमें देखने जा रहे हैं, जो है वो है टैक्स वार्प। ठीक है, वो ये ऑप्शन ये करता है, मैं पहले बता दूं, ऑप्शन ये करता है कि आपने कभी स्कूल का लोगो या किसी स्कूल का रजिस्टर या किसी स्कूल का कोई नोट्स वगैरह हैं, या किसी भी जो है एजुकेशन, ज़्यादातर या एजुकेशन या गवर्नमेंट में भी आपने कोई लोगो वगैरह देखा हो या कोई रजिस्टर देखा हो, तो वहाँ के रजिस्टर की जो हेडिंग होती है, मतलब जैसे कि कोई स्कूल का नाम है तो वो जो है रजिस्टर पे राउंड में होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ राउंड में, या तो नीचे की तरफ राउंड में। या लोगो आपने किसी का देखा हो सर्किल लोगो, तो उसके बीच में सर्किल में राउंड, या तो ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी टैग जो है लिखा हुआ होता है। तो वो आप नॉर्मल फोटोशॉप में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने नॉर्मल टैक्स लिखा है और अभी यहाँ पे एडिटेबल मोड में है, मतलब आप यहाँ पे टैक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने टैक्स वार्प के ऊपर जो है यहाँ पे क्लिक करना। देन आप यहाँ से स्टाइल, आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टाइल पर, आपके पास बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप इसमें से जो सा चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी यूजेज के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल कुछ लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास आर्क है, तो आर्क जो है बेसिकली राउंड, जो मैं आपको राउंड कह रहा था उसे यहाँ आर्क कहते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में तो ये राउंड हो जाएगा। आर्क आपने स्टाइल यूज़ करा था, यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ सेटिंग्स जो है आ रही है नीचे, जो आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग अगर बढ़ाना या कम करना चाहें तो इस तरीके से आप जो है बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये हॉरिजेंटल हो रहा है। हॉरिजेंटल आपको पता होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या चीज़ होती है। अगर आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल ही होगा। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से आप इसको पूरा यूँ सेटिंग आप इसको कर सकते हैं जो आप करना चाहें। इसके अलावा यहाँ पे जो है लोअर आर के मतलब ये नीचे की तरफ से होगा। ठीक है, और ये आपको एरो से पता चल जाएगा। शेप देखें आप बना हुआ है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरीके का जो है अप्लाई होगा स्टाइल है। ये देखें, इसको भी आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से भी आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब टेम्पलेटेड है तो वो टेम्पलेटेड है, आप अपनी मर्ज़ी से हटा और कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके अलावा आप ये जो काम में अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप जो है हम कर सकते हैं। हम उसको देखेंगे क्योंकि उसके लिए हमें आगे टूल पढ़ना होगा, आगे टूल हमें देखने होंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे लगा लिया। देन क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को अगर चेंज करना चाहें, कुछ कलर वगैरह करना चाहें तो आप कलर भी देन इसको कर सकते हैं। बाकी वही सारे मामला है जिसमें जो नॉर्मल आप करने हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि टैक्स है तो इसकी और ज़्यादा मज़ीद सेटिंग्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको पैराग्राफ एंड करेक्टर। अभी इस करेक्टर के बारे में इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये करेक्टर और पैराग्राफ आपको पता होगा। पैराग्राफ तो एक आपने बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है वो पैराग्राफ है। देन करेक्टर, आप इस चीज़ को भी आप करेक्टर एक बोल सकते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं है पूरा। तो ये करेक्टर की या पैराग्राफ की और ज़्यादा गहराई में सेटिंग है। पैराग्राफ और करेक्टर जो है टेक्स्ट टूल में होते हैं, तो इसलिए मैं इसको ही इसी वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये पैराग्राफ और करेक्टर ना मिले तो ये आप यहाँ जाएंगे व्यू में, सॉरी विंडोज़ में, एंड यहाँ पे आपके पास जो है पैराग्राफ भी ये रहा। करेक्टर पे आप क्लिक करेंगे, करेक्टर ये रहा, एंड देन पैराग्राफ ये रहा। तो यहाँ आपके पास पैराग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, एंड देन करेक्टर। अच्छा, अब इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही ऑप्शन है जो आपका नॉर्मल फ़ॉन्ट वगैरह आपको यहाँ शो हो रहा था। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है। अच्छा, अब ये कुछ काम की चीज़ें इसमें मज़ीद हैं जो कि हमने नहीं देखी, वो हम देख लेते हैं। सेट द लीडिंग। ठीक है,
इससे क्या होता है, एक नॉर्मल, मैं दोबारा से इसको टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। ये 2 लाइनें मैंने जो है लिखी है, या आपने जो है 2 लाइनें ये लिखी हैं, ठीक है। अभी इसका जो है गैप या तो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी इन दोनों के बीच में एक वाइड गैप अगर आप देखें तो ये एक वाइड गैप जो है इन दोनों के बीच में मौजूद है। अगर आप इस गैप को या तो कम या तो बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, देन आपने जिस 2 लाइनों के बीच में आपने गैप कम या बढ़ाना है तो आप एक लाइन के बीच में, जैसे आपने ये लाइन है या बढ़ाना है तो इसके ऊपर और नीचे वाला देन आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ आप क्लिक करके इसको स्पेस को बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सही है, तो यहाँ से आप बढ़ा, अच्छा मैं बढ़ा कैसे रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, देन इसको इस साइड पे मूव कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है, इधर मूव कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से कम हो रहा है, ठीक है। ऑटो कर लिया तो ऑटो है 72 तो ये 72 है। सही है, ये लाइन स्पेसिंग आप इसको सिंपल कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है ऑप्शन है वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड मतलब ये जो आपका एक वर्ड लिखा हुआ, ये एक वर्ड है, लेटर है, करेक्टर है, जो उसको कहना चाहें तो इसका और दूसरे जो आई है एफ और आई के बीच में जो गैप है इसको कैसे कम करें और मज़ीद, क्योंकि अगर एक हमें जो है ज़रूरत है कि भी हमें इन दोनों को कम करना है तो आप वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग में इसको जस्ट 0 करेंगे, सॉरी सिलेक्ट कर लेते हैं, 0 करेंगे तो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, कोई इसमें गैप नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप माइनस करेंगे तो और ज़्यादा कम होता जाएगा और ज़्यादा कम होता जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो गया, चेक कर सकते हैं। अगर आपने बढ़ाना है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अच्छा 200 है यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन, तो आप यहाँ पे वही तरीका यूज़ करेंगे, आप क्लिक करके इसको इधर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा सिलेक्शन इसके लिए लाजमी है, किसी आपने टैक्स में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो, टैक्स में मैं बात कर रहा हूँ दोबारा, कोई भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो टैक्स आपका जितना है वो सिलेक्ट होना चाहिए जिस पे आपने फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये इस तरीके से आप जो इसको लाइन स्पेस सॉरी वर्ड स्पेसिंग जो है बढ़ा सकते हैं। अच्छा अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हमारे पास यहाँ पे इसकी जो है, अगर आप सिर्फ मतलब हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट की, आप जो है विड्थ नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम नॉर्मल जो फ़ॉन्ट बढ़ाते हैं यहाँ से, ये क्या होता है पूरा फ़ॉन्ट बढ़ रहा है ना, मतलब ऊपर से भी बढ़ रहा है साइड से भी बढ़ रहा है। आप चाह रहे हैं कि यार साइड से ना बढ़े, सिर्फ ऊपर नीचे से बढ़ जाए, तो वो यहाँ पे होता है हमारे पास वर्टिकल इसका जो है स्केल, आप वर्टिकल स्केल इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें सिर्फ वर्टिकल स्केल बढ़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये है कि आप वर्टिकल नहीं बढ़ाना चाह रहे, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ाना चाह रहे, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल साइज मतलब उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब सिर्फ आप उसकी विड्थ बढ़ा दें। सही है, ये देखें विड्थ बढ़ी हुई है, आप विड्थ कम करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगी, सिर्फ विड्थ कम, हाइट कम ना हो, कुछ इस तरीके से। बाकी ये नीचे जो है आपका नॉर्मल कलर है। और भी इसमें सारे मामला हैं, लेकिन वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप ही जो हमने देखा इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।